आप अपने क्रोम ब्राउज़र का जो कैशे है आप उसे क्लियर कैसे कर सकते हैं और इसे क्लियर करने से आपका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो या सर्फिंग वगैरह आप करते हो तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के रिलेटेड या सर्फिंग करने से रिलेटेड तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो हैंग करता है या स्लो वर्क करता है तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको अपने क्रोम को सबसे पहले तो ओपन कर लेना है और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम है गूगल क्रोम जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे राइट साइड के टॉप में देखोगे यहाँ पे आपको 3 डॉट का आपको यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा होगा तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। मैंने इस मेनू आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसके सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके सेटिंग्स में चलाता हूँ और सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टाइम रेंज का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा या कैशे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इन सभी पे आपको चेक मार्क कर लेना है। और चेक मार्क करने के बाद अब आप यहाँ पे टाइम रेंज में आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे लास्ट 4 वीक भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या लास्ट 7 डेज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या आप यहाँ पे ऑल टाइम भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। माने जितने दिन का आपको यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री को या कुकीज़ को या कैशे को क्लीन करना है आप उतने दिन का आप यहाँ पे इस टाइम रेंज को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे लास्ट 4 वीक को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या आप यहाँ पे ऑल टाइम को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसे ऑल टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद और मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपके यहाँ पे कुछ ब्राउजिंग हिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री है या इंपॉर्टेंट साइट डेटा या कुकीज़ वगैरह आता है तो आप यहाँ पे इसे अनचेक भी कर सकते हो। अपने रिगार्डिंग आप यहाँ पे इसे अनचेक भी कर सकते हो या आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा या इंपॉर्टेंट साइट डेटा या कुकीज़ नहीं रहता है तो आप यहाँ पे चेक मार्क भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे चेक मार्क कर लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्लियर डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे इस पे क्लियर डेटा पे क्लिक करना है और आपको इन सभी को क्लियर कर लेना है। और इन सभी को क्लियर करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, ये पहला ऑप्शन हो गया। और जो सेकेंड ऑप्शन है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, ये दोनों ही ऑप्शन आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से टर्न ऑफ करके रखता हूँ। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ये टर्न ऑन रहता है तो आपको इन दोनों को ही टर्न ऑफ कर लेना है क्योंकि आपके सिस्टम में मैंने आपके गूगल क्रोम के बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं बैकग्राउंड एप्लीकेशन ऑलवेज रन करते रहते हैं और उन सभी के रन करने के कारण भी क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट में आप सर्फिंग वगैरह कर रहे हो या किसी भी तरह का आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जरा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इन बैकग्राउंड ऐप्स के कारण ही ऐसा होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ही को टर्न ऑफ करना है और टर्न ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे आपको इस टर्न ऑफ का जो बटन है इसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे रिलॉन्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा तो आपको इस बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको अपने गूगल क्रोम को रिलॉन्च कर लेना है। और लॉन्च करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने गूगल क्रोम को अपडेट भी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अबाउट क्रोम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो आपको इस अबाउट क्रोम वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपका जो गूगल क्रोम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा चेकिंग हो रहा है कि यहाँ पे गूगल क्रोम का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आया है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आया होगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और अपडेट कर लेने के बाद और आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है साइट एक्सेस करने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।